गांव का चौराहा, पहला दिन। एक शांत और खूबसूरत गांव है। सूरज चमक रहा है। एक तरफ चाय की छोटी सी दुकान है, वहीं हरि नारायण चाय बना रहे हैं। पास ही श्याम बैठा हुआ है। तभी बातूनी गोपी वहाँ आता है और फिल्मी अंदाज में कहता है, जिंदगी एक चैनल है हरि नारायण काका, हम सब उसमें किरदार हैं और रिमोट तो सुपर वाले के हाथ में है। अरे गोपी, फिर से शुरू हो गया। कल रात कौन सी पिक्चर देखी तूने? कल रात? अरे कल रात तो मैंने एक साथ 3 फिल्में देखी। एक हाथ में रिमोट, दूसरे हाथ में भुट्टा। क्या मजा आया कसम से। श्याम फोन से नजर हटाए बिना ही कहता है, गोपी भाई, कभी असली दुनिया में भी जी लिया कर। टीवी के बाहर भी एक दुनिया है। दुनिया? टीवी ही मेरी दुनिया है छोटे। उसमें रंग है, ड्रामा है, एक्शन है और वो मास्टर शेफ में जब मटन बनाते हैं ना, ओए होए होए, टीवी देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। गोपी की पत्नी राधा बर्तन धो रही है। वो कहती है, गोपी, अरे ओ गोपी, कहाँ है तू? ये टीवी का प्लग क्यों निकाल दिया? अरे मेरी भाग्यवान, वो टीवी बहुत गर्म हो गया था, सोचा थोड़ा आराम दे दूं। बेचारी मशीन है, वो भी तो थक जाती है ना। थक जाती है? दिन भर बैठकर देखते देखते तू नहीं थकता? कोई काम धंधा देख ले। गांव के सब लड़के शहर जाकर कमा रहे हैं और तू यहाँ शक्तिमान के रिपीट टेलीकास्ट देख रहा है। अरे राधा, तुझे समझ नहीं आएगा। मैं कुछ बहुत बड़ा सोच रहा हूँ, एक ऐसा नया आइडिया जो इस गांव ने कभी नहीं देखा होगा। राधा ताना मारते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले महीने तूने वो जादुई चप्पल का बिजनेस शुरू किया था। वो चप्पल पहनकर तू सीधा नाले में जाकर गिर गया था। गोपी थोड़ा शर्माते हुए कहता है, वो तो हवा तेज चल रही थी इसलिए। खैर छोड़, इस बार मेरा प्लान पक्का है। कुछ दिनों बाद गोपी, हरि नारायण और श्याम बैठे हैं उनकी चाय की दुकान पर। गोपी बहुत उत्साहित लग रहा है। तो भाइयों, मैंने फैसला कर लिया है, मैं एक ढाबा खोलूंगा। ढाबा? तू ढाबा खोलेगा? तुझे तो पानी उबालना तक नहीं आता। अरे मैं खाना थोड़ी बनाऊंगा, उसके लिए एक बावर्ची रख लूंगा। असली बात तो ढाबे का कॉन्सेप्ट है। मेरा ढाबा आम ढाबों जैसा नहीं होगा। तो कैसा होगा बेटा? मेरा ढाबा टीवी के आकार का होगा, टीवी ढाबा। टीवी के आकार का मतलब लोग टीवी के अंदर बैठकर खाना खाएंगे? गोपी भाई, तू सच में पागल हो गया है। हंस ले छोटे, हंस ले। जब मेरा ढाबा हिट हो जाएगा ना, तब तू ही यहाँ आकर ससुराल सिमर का देखते हुए चिकन की टांग चबा रहा होगा। कुछ हफ्तों बाद एक खाली जमीन पर काम चल रहा है। बांस और लकड़ी से एक बड़ा सा ढांचा खड़ा किया जा रहा है जो बिल्कुल पुराने जमाने के डिब्बे वाले टीवी जैसा दिख रहा है। सामने की तरफ स्क्रीन की जगह एक बहुत बड़ा खाली हिस्सा है। गोपी एक ठेकेदार बबलू को कुछ समझा रहा है। देख बबलू भाई, वो जो एंटीना है ना, वो थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए। देखते ही लगना चाहिए कि फुल सिग्नल पकड़ रहा है। अरे गोपी बाबू, ढाबे में एंटीना का क्या काम? हम यहाँ कोई डिश टीवी थोड़ी लगा रहे हैं। फील बबलू भाई, फील। लोग दूर से देखेंगे तो लगना चाहिए कि एक बहुत बड़ा टीवी रखा है। और वो वॉल्यूम वाले बटन, वो तो बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, बता रहा हूँ। राधा पीछे से आती है। वो ढांचा देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, गोपी तूने सच में ये टीवी बनवा दिया? इसमें खाना कैसे बनेगा? अरे मेरी नागिन, वो जो स्क्रीन वाला हिस्सा है ना, वहाँ लोग बैठेंगे और पीछे जहाँ पिक्चर ट्यूब होती है, वहाँ अपना किचन होगा। है ना एकदम झकास आइडिया। टीवी ढाबा उद्घाटन का दिन, रात का समय। ढाबा पूरी तरह से सज चुका है। रंग बिरंगी लाइटें लगी हैं। सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, टीवी ढाबा। यहाँ स्वाद का चैनल कभी नहीं बदलता। अंदर हरि नारायण, श्याम और गांव के कुछ और लोग बैठे हैं। गोपी शेफ की टोपी पहनकर घूम रहा है। भाई मानना पड़ेगा, ये तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे टीवी के अंदर बैठे हों। हाँ बेटा, सजावट तो बढ़िया है, पर ये बता खाना कैसा है? मेनू कहाँ है? मेनू? मेरे पास मेनू नहीं होता, चैनल गाइड होता है। ये लीजिए, एक्शन चैनल पर आपको तीखा चिकन टिक्का मिलेगा, रोमांटिक चैनल पर मलाई कोफ्ता और कॉमेडी चैनल पर, अरे वो कॉमेडी चैनल वाला शेफ कहाँ गया? अंदर से एक बावर्ची बाहर आता है। मालिक, वो कॉमेडी चैनल वाली डिश में नमक थोड़ा ज्यादा गिर गया। मैं हंसते हंसते खाना बना रहा था ना, तो अंदाजा नहीं रहा।
अरे रे, चल कोई बात नहीं, हम उसे नमकीन कॉमेडी बोलकर परोस देंगे। हरिनारायण काका, आप एक्शन चैनल ट्राई कीजिए। कुछ दिनों बाद शाम का समय, ढाबा बहुत बढ़िया चल रहा है। लोग खाना खाते हुए टीवी वाले आइडिया का खूब मजा ले रहे हैं। गोपी गल्ले पर बैठा है और राधा उसके पास ही खड़ी है। गोपी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरा ये पागलपन वाला आइडिया सच में काम कर जाएगा। लोगों को तो ये बहुत पसंद आ रहा है। मैंने कहा था ना राधा, टीवी कोई डिब्बा नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक जज्बात है, और मैंने उसी फीलिंग को स्वाद के साथ मिला दिया। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है। उसमें से सेठ गिरधारी बाहर निकलते हैं। गिरधारी जी ढाबे को देखकर कहते हैं, ये क्या नौटंकी है? ये टीवी के आकार का ढाबा कैसा? लगता है इस गांव के लोगों के पास और कोई काम धंधा नहीं है। गोपी आगे बढ़ते हुए कहता है, आइए सेठ जी आइए, टीवी ढाबा में आपका स्वागत है। आप कौन सा चैनल देखना, मेरा मतलब है क्या खाना पसंद करेंगे? मुझे ये सब बकवास पसंद नहीं, कुछ अच्छा सा खाना लाओ और वो भी जल्दी, मुझे शहर वापस जाना है। जी बिल्कुल सर। अरे बावर्ची, सेठ के लिए अपना सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मटन करी लेकर आ। गिरधारी खाना खा रहे हैं। उनके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदल रहे हैं। वो हैरान सा लग रहा है। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में भी ऐसा स्वाद नहीं चखा। ये किसने बनाया है? हमारे बावर्ची ने सेठ जी, बस उसमें थोड़ा सा मसाला मैंने अपनी तरफ से मिलाया है। वही मेरा टीवी वाला प्यार। सच कहूँ गोपी, मुझे लगा था ये सब तूने सिर्फ दिखावे के लिए किया है, लेकिन तेरे खाने में सच में क्वालिटी है। मैं चाहता हूँ कि तू शहर में भी ऐसा ही एक ढाबा खोले। सारा पैसा मैं लगाऊंगा। गोपी और राधा एक दूसरे को देखते हैं। फिर गोपी मुस्कुराते हुए कहता है, सेठ जी, आपने बहुत बड़ा ऑफर दिया है, लेकिन मेरा ये टीवी सिर्फ इसी गाँव वाले नेटवर्क में काम करता है। मतलब तू इतना बड़ा ऑफर ठुकरा रहा है? ऑफर बहुत अच्छा है सेठ जी, पर मुझे वो शहर की भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। मुझे अपना ये गांव, यहाँ के लोग और अपना ये टीवी ढाबा ही काफी है। मैं यहाँ सिर्फ खाना नहीं, खुशियाँ परोसता हूँ। वो सिग्नल मुझे शहर में नहीं मिलेगा। चाय की दुकान, सुबह का समय। गोपी, श्याम और हरिनारायण बैठे हैं। गोपी भाई, तू सच में पागल है। शहर जाने का इतना बड़ा मौका छोड़ दिया। अरे श्याम, टीवी में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर जंगल देखना अच्छा लगता है, पर रहना तो अपने घर में ही चाहिए ना। मेरी असली टीआरपी तो यहीं पर है। बिल्कुल सही कहा गोपी तूने। बड़े सपने देखने के लिए शहर जाना जरूरी नहीं है। लगन हो तो गांव में रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तूने ये साबित कर दिया। बिल्कुल। और अब मेरा नया प्लान सुनो। राधा पीछे से झाड़ू लेकर आती है। अब क्या है तेरा नया प्लान? कहीं रेडियो ढाबा खोलने का तो नहीं सोच रहा? अरे नहीं भाग्यवान, मैं सोच रहा था कि इस ढाबे के सामने एक होम थिएटर बना लूं तो कैसा रहेगा। राधा अपना माथा पीटते हुए कहती है, हे भगवान, ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। गोपी हंसते हुए आगे भाग रहा है। राधा हाथ में झाड़ू लिए उसके पीछे दौड़ रही है। हरिनारायण और श्याम जोर जोर से हंस रहे हैं। तो देखा, सफलता पाने के लिए शहर भागना या दूसरों की नकल करना जरूरी नहीं। अपने अनोखे और नए विचारों पर विश्वास करें और अपने काम में अपनी एक अलग पहचान बनाएं। आप जहां लोगों को खुशियां बांटते हैं, वहीं आपको असली टीआरपी मिलती है।